पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। बकरीद का खास मौका और ईद के मौके पर भी नफरत फैलाने से कुछ लोग बाज नहीं आए। वो कुछ लोगों में एक नाम जो है लगातार सोशल मीडिया पर चर्चा पर रहता है, जो मुसलमानों से इतनी नफरत में आगे बढ़ चुका है कि कभी मस्जिदों को शहीद करने की धमकी देता है, तो कभी मुसलमानों का सिर कलम करने की धमकी देता है, तो कभी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता हुआ नजर आ रहा है। पर मजाल है कि इसका कोई बाल भी बाका कर सके, क्योंकि लगातार कानून को, संविधान को ये बंदा चुनौती दे रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस को चुनौती दे रहा है, पर उत्तर प्रदेश पुलिस इस नफरती जो चिंटू है इसे गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। आखिरकार क्या वजह है, जिसको जानने की अब जरूरत हो चुकी है, क्योंकि लगातार ये शख्स नफरत में इतना आगे मुसलमानों से निकल गया है, जो लगातार सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा ही मौका ईद उल अजहा के मौके पर भी नरसिंहानंद ने ढूंढा और नरसिंहानंद नफरत फैलाने से बाज नहीं आया। एक गाजियाबाद के मंदिर में किस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला गया है, एक बार उस वीडियो पर भी नजर डाल लीजिए। अगर इस मंदिर की एक ईंट भी उखाड़ने की जिहादियों ने सोची तो हो सके फिर गाजियाबाद में एक भी मस्जिद न रह जाए। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। ये कमजोर ना समझ रहे हमें और हमारे मंदिरों को, हमारे सन्यासियों को। हम सन्यासी बनने से पहले अपना पिंडदान करते हैं। हमारे लिए जेल भी ऐसी है जैसे मंदिर, और हमारे लिए तो दोस्तों, आपने देखा कि महज 40 सेकंड का यह वीडियो, जिसमें नरसिंहानंद खुले तौर पर कह रहा है कि अगर मंदिर की ईंट जिहादियों ने निकाली तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि गाजियाबाद में एक भी मस्जिद नहीं बचेगी। आप सोचिए कि किस तरीके से ये लगातार नफरत फैलाता जा रहा है, पर ये गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है। आखिरकार इसके माई बाप कौन है, इसके आका कौन है, इसकी भी जांच का विषय बनता है, जो इसको देख करके लगातार नफरत फैलाने की कोशिश कर रही है। और इस नफरत की आग में अगर खून हो रहा है तो इंसानियत का हो रहा है, जो लगातार ऐसी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश करता रहता है। और इनको देख करके जो विदेशों में रह रहे लोग हैं वो भी इसी तरीके की हरकतों को अंजाम देते हैं, पर वो लोग जो नरसिंहानंद जैसे लोगों को अपना आदर्श मानते हैं, जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं और मुसलमानों से घृणा करने वाले लोग हैं, वो ये भूल जाते हैं कि भारत में जो हिंदूवादी संगठन हैं, भले से वो नफरत फैला करके भी उनकी गिरफ्तारियां नहीं हो रही हो, पर आप विदेश में रह करके इनकी जुबान बोल रहे हैं तो वहीं आपको उल्टी मार पड़ रही है। ऐसा ही एक अंधभक्त के साथ सऊदी अरब में हुआ, जिसने मक्का मदीना को लेकर के जहर उगला, सऊदी किंग को लेकर के जहर उगला और वो उसे भारी पड़ गया है। किस तरीके से सऊदी ने लात मार करके उसे निकाला भी है और जेल की सलाखों के पीछे डाला है, इसको भी एक बार नजर डालते हैं। आपको बता दें कि मक्का पर टिप्पणी करने के लिए गिरफ्तार किया गया है एक कर्नाटक का शख्स। आपको बता दें कि कर्नाटक के निवासी हरीश बंगेरा, जो कि ईशा निंदा के आरोप में, यानी कि भद्दी टिप्पणी करने के आरोप में 2019 से सऊदी अरब की जेल में बंद है, रिहा होने के लिए तैयार हैं और जल्द ही अपने मूल स्थान पर लात मार करके पहुंचा दिया जाएगा। ये जानकारी मैंगलोर एसोसिएशन सऊदी अरब के अध्यक्ष सतीश कुमार बजल ने दी है। सतीश ने मीडिया से कहा कि बंगेरा की हवाई यात्रा का खर्च भी मैंगलोर एसोसिएशन की ओर से जेल अधिकारियों को चुकाया गया है। आपको बता दें कि सतीश ने कहा कि बंगेरा की रिहाई के सभी दस्तावेज पूरे हो गए हैं और वे भारत की अपनी यात्रा के अंतिम चरण में हैं। उन्होंने हरीश बंगेरा की रिहाई से मदद के लिए भारतीय दूतावास, इंडियन ओवरसीज फोरम, मणिकातन, मोहम्मद शरीफ,
दमम प्रसन्ना भट्ट, रियाद प्रकाश पुजारी, रियाद कमलकाश अड़ियार, अल कोबर, जॉयसन और अन्य को धन्यवाद दिया है। आपको बता दें कि बंगेरा को सऊदी क्राउन प्रिंस और दुनिया भर के मुसलमानों के पवित्र स्थल मक्का मदीना पर भद्दी टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दमम स्थित सऊदी कंपनी के लिए काम करने वाले एयर कंडीशनर मैकेनिक के रूप में कार्यरत व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर टिप्पणी की और कहा कि मक्का में राम मंदिर बनाया जाएगा। पोस्ट को कई टिप्पणियां मिली और बंगेरा की कई लोगों ने आलोचना की। सऊदी अधिकारियों के संज्ञान में पोस्ट आने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। हरीश द्वारा सोशल मीडिया चैनलों पर साझा किए गए एक वीडियो में उन्हें हाथ पकड़े और माफी मांगते हुए देखा जा सकता है। उन्हें ये कहते हुए सुना जा सकता है कि मैंने गलती की है, मुझे माफ कर दें, मैं ऐसी पोस्ट फिर कभी अपलोड नहीं करूंगा। मैं अपने मुस्लिम भाइयों से इस अवसर पर मुझे क्षमा करने के लिए अपील करता हूं। मैं अपनी कंपनी के साथ एक समस्या का सामना कर रहा हूं, लेकिन ये गिरफ्तारी को रोकने में उनकी मदद नहीं कर सका। एक अन्य पोस्ट में जो तब से फेसबुक पर वायरल हो गया, कथित तौर पर इस कथित पोस्ट को लेकर हरीश को नियोक्ताओं द्वारा निकाल दिया गया था। हम गल्फ कर्टन फैक्ट्री आपके ध्यान में लाना चाहते हैं कि श्री हरीश वंगेर द्वारा अपने व्यक्तिगत फेसबुक अकाउंट से पोस्ट की गई अनैतिक पोस्ट के बारे में क्या हुआ। ये अस्वीकार्य था और हमने श्री हरीश वगीरा को उनके कर्तव्यों और कंपनी के अनुबंधन से तुरंत हटा दिया था। हम इसकी निंदा करते हैं और इस तरह की गतिविधियां बहुत गंभीर हैं और हमने इस मामले की पुलिस, श्रम मंत्रालय और सऊदी अधिकारियों को आगे की कार्रवाई करने के लिए सूचित किया है। हम सभी को विश्वास दिलाते हैं कि इस तरह की हरकतों को हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से देश में रह करके नरसिंहा आनंद नफरत फैला रहा है, और यही अगर सऊदी अरब में इन जैसे अंधभक्त जो इनको अपना आदर्श मान करके जहर तो उगल देते हैं, उनको किस तरीके से लात मार करके निकाला जा रहा है, और तो और जेल की सलाखों की हवा भी खानी पड़ रही है। और जब कार्रवाई हो रही है तो हाथ जोड़ करके मुसलमानों से माफी मांगते हुए नजर आते हैं। पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जो नरसिंहानंद लगातार मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहा है, मस्जिदों को शहीद करने की धमकी दे रहा है, मुसलमानों का सर धड़ से अलग करने तक की बात कहता है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में लगातार गुस्ताखी करता रहता है। ऐसी क्या मजबूरी है और ऐसा कौन सा उसका ऐसा माई बाप है जिसे गाजियाबाद पुलिस उसे गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं दिखा रही है। चाहे देश में नफरत फैलाने वाले लोग हों, उनके ऊपर कार्रवाई होना जरूरी है, जिसे जो अंधभक्तों को विदेशों में झेलना पड़ रहा है वो चीजें ना झेलनी पड़ी। पर ये अकल के अंधे मुसलमानों से नफरत की इस अंधेड़ नगरी में इतनी आगे निकल चुके हैं कि उन्हें कुछ नजर नहीं आता। चाहे उनके घर में कोरोना काल में किसी की भी मौत हो जाए, वो यही नारा लगाते रहेंगे कि मुसलमानों को सबक सिखा दिया गया है और जो लोग हिंदूवादी संगठन काम कर रहे हैं वो बेहतर काम कर रहे हैं। पर ये समाज को किस तरफ धकेल रहे हैं और किस तरीके से विदेशों में भारत सरकार की क्रिटिसिज्म झेलनी पड़ रही है, ये भी चेहरा किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।